पैरालिसिस के चलते अस्पताल में भर्ती माँ को देख बेचैन करण बहुत ही दुखी था। उनको पैरालिसिस अटैक पड़ा था। आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने बताया छुट्टी के बाद इनको अकेले मत छोड़िएगा, इनको किसी न किसी की ज़रूरत रहेगी। माँ की ऐसी हालत देख अपनी पत्नी सुरभि को करण जॉब न करने को कहता है। सुरभि ने अभी अभी 2 महीने पहले ही जॉब करना शुरू किया था। सुरभि चिंता करते हुए कहती है, हम अपने साथ ही माँ को रख लेंगे और किसी मेड को लगाकर उनकी सेवा करा देंगे। करण, मुझे बहुत मुश्किल से MBA करने के बाद जॉब मिली है। शादी के बाद मैंने इतनी पढ़ाई की और अब मैंने जॉब शुरू की। तुम मुझे जॉब छोड़ने को मत कहो। कहते कहते सुरभि की आंखें नम हो गईं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक कोई घर वाले नहीं हो तो माँ बाप की सेवा कैसे हो सकती है? पिताजी भी तो कितने बीमार रहते हैं और नौकरों के सहारे यह तो मुमकिन ही नहीं। माँ की ऐसी हालत हो गई है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब हमें ही इनको देखना है और अभी छोटे भाई मानव की शादी को भी 1-2 साल है, इसलिए और सारी जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। कहते कहते करण की आंखों में आंसू आ गए। करण की बात सुन सुरभि ने अपने आप को संभालते हुए करण के कंधे पर हाथ रखते हुए मन मार के बोली, तुम दुखी मत हो, कल ही मैं अपना रिज़ाइन लेटर दे दूंगी। सुरभि की आंखों में आंसू थे। हालात से समझौता कर आज दिल पर पत्थर रख वह अपने करियर की आहुति दे रही थी। सोची, कुछ दिनों में माँ की हालत संभल जाएगी तो मैं फिर से अपनी जॉब स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। सुरभि अपने सास ससुर की दिन भर सेवा में लगी रहती, उनके कामों में व्यस्त रहती। अब सासू माँ धीमे धीमे काफ़ी बेहतर हो गई थी। शरीर काम करने लगा था। कुछ दिनों बाद सुरभि ने बेटे को जन्म दिया। धीरे धीरे सुरभि बहुत व्यस्त होती गई। इन सब की सेवा व काम धाम में सुरभि का समय कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता। कुछ सालों के अंतराल पर करण के प्रमोशन पर प्रमोशन होते गए। सुरभि बहुत खुश तो होती, पर मन में सोचती कि काश मैं भी यदि जॉब कर रही होती तो कोई अच्छे पद पर कार्यरत रहती। पर यह जिम्मेदारियाँ सोचकर मन मसोस के रह जाती। अब सासू माँ गायत्री जी सुरभि की सेवा से और समय के साथ दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो गई थी। दूसरी तरफ मानव ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और रिया को घर ले आया। मेरठ में ही पूरा परिवार साथ रहने लगा था। मानव और रिया सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं, रात में ही घर आते। सुरभि की सासू माँ गायत्री जी शादी के बाद सुरभि को बोलती कि मानव के साथ साथ अब तुम रिया के लिए भी नाश्ता बना देना, उसका लंच पैक कर देना। गायत्री जी की इन बातों को सुन कभी कभी सुरभि का अंतर मन मसोसता था, पर कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप सब काम कर देती थी। कभी कभी गायत्री जी सुरभि से सीधे ढंग से बात भी नहीं करती। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर उसको उल्टा सीधा सुनाती। सुरभि को यह एहसास होने लगा था कि गायत्री जी रिया को ज़्यादा चाहती हैं। कुछ महीनों बाद रिया की ऑफिस में कामों की तारीफ करते सासू माँ सुरभि को कुछ न कुछ सुना देती। गायत्री जी अक्सर ही सुरभि को कुछ न कुछ सुनाने लगी। एक दिन सासू माँ की बातों पर सुरभि को बहुत गुस्सा आया। आज उसने आओ देखा न ताओ इतने दिन की भड़ास निकाल दी। उसने ज़ोर ज़ोर से गुस्से में बोला, काश मैंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया होता तो आज मैं ना जाने किस पद पर होती। मुझे भी शायद करण के बराबर ही सैलरी मिल रही होती। मैं भी शायद आज सम्मान के साथ जीती। मुझे भी घर में रिया की तरह इज्जत और प्यार मिलता। घर की और बड़ों की जिम्मेदारी अपने ऊपर होने पर मैंने अपना करियर तो बर्बाद कर दिया। अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती तो आज मैं एक सफल वर्किंग वूमेन तो कहलाती। सुरभि रोते हुए बोली। उसकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुन धीरे धीरे घर के सब लोग इकट्ठे हो गए। उसने फिर हिचकी ली, रोते हुए बोलना जारी रखा, किसी का किया धरा तो कुछ ही दिनों में लोग भूल जाते हैं, पर अपनी पहचान से शायद आज मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती। वह शायद मेरे लिए व समाज के लिए तो सही रहता। मैं करण की बातों में ना आती, मैं जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती तो मैं भी एक सफल इंसान होती। सुरभि की बातें सुनकर गायत्री जी को वो पुराने दिन याद आ गए। आंखों में आंसू के साथ वह बोलने लगी, माफ़ कर दे बेटी, यदि मैंने तुझे कुछ भला बुरा कहा, मुझे माफ़ कर दे। कहते हुए उसको चुप कराने लगी। मन में गुबार भरी सुरभि आज ना जाने क्यों चुप होना ही नहीं चाह रही थी। उसने फिर बोला,
अपने बच्चे के लिए और सासू माँ आपके लिए नौकरानी रख देती, किसी भी तरह काम कराती, तो आज घर के बड़े जो इतने आराम तलब हो गए मेरी वजह से, वह वैसे भी ना होते, अपनी जिम्मेदारियां समझते और मैं भी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीती। शायद मैंने गलत किया, काम तो सब हो जाते हैं, समय निकल गया तो आप अपने मुकाम को जिसे छूने की चाहत हो वह पूरी नहीं कर पाते। शायद गलती मेरी ही थी जो मैंने अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाई, कह के सुरभि पुनः रोने लगी। तभी पास खड़ी रिया धीरे से बोली, दीदी मेरे ऑफिस में वैकेंसी निकली है, मैं आपके लिए बात कर लेती हूँ, आप भी मेरे साथ। आंखों में आंसू लिए करण भी बोला, मैं कल ही तुम्हारे लिए अपनी ऑफिस में बात करता हूँ, हम दोनों साथ चलेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर ही अंदर इतना दुखी हो, मुझे माफ़ कर दो सुरभि। सबकी बातें सुन गायत्री जी बोली कि बहू अब घर की जिम्मेदारी मेरी है, मैं देख लूँगी, तू भी अपने मन से ज़िंदगी जी, यह मैं चाहती हूँ। तूने मेरे लिए बहुत किया, अब मैं चाहती हूँ तू अपने लिए कुछ कर, कहकर सुरभि को गले से लगा लिया। ये बातें सुनकर सुरभि के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आई। उसे लगा उसने कहकर अपना जी तो हल्का कर लिया, पर सब उसके दर्द को समझ रहे हैं, अब वह भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेगी। उसने बोला, नहीं मम्मी जी, मैं सुबह उठकर काम करके तब ऑफिस जाया करूँगी। तभी रिया बोली, नहीं दीदी, हम दोनों मिलकर काम कर लिया करेंगे और तब ऑफिस जाएंगे। रिया की समझदारी भरी बातें सुनकर सब हंस दिए। उनके परिवार में आई कड़वाहट सासू माँ, करण और रिया के सहयोग से मिनटों में ही खत्म हो गई। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।